आदि। नेक्स्ट आता है टोर्सो ट्रोमा। इसमें सबसे पहले आ जाता है टेंशन न्यूमोथोरैक्स। इसके डायग्नोस्टिक पॉइंट्स में क्या लिखा हुआ है, यूनिलेटरल प्लूरिटिक पेन होगी, ठीक है, यूनिलेटरल एक साइड पे होगी, ब्रेथलेसनेस होगी, हाइपर रेजोनेटिव प्रेशर परकशन नोट है, ब्रेथ साउंड डिक्रीज है, चेस्ट एक्सपेंशन भी डिक्रीज है। टेंशन न्यूमोथोरैक्स में ट्रेकिया शिफ्ट हो जाता है और मीडियस्टिनम अवेयर चला जाता है। टेंशन न्यूमोथोरैक्स में ट्रेकिया शिफ्ट भी हो जाता है, मीडियस्टिनल शिफ्ट भी हो जाता है। क्या 60 ईयर का ओल्ड बॉय है, सर्जिकल इमरजेंसी में आया है मोटर बाइक एक्सीडेंट के बाद। ऑन प्राइमरी सर्वे एंड रिससिटेशन हर ब्रेथ साउंड्स हर एब्सेंट ब्रेथ साउंड ऑन द लेफ्ट साइड पे, तो हाइपर रेजोनेंट है परकशन पे, ट्रेकिया डेविएट कर गया है। तो क्या है ये लेफ्ट साइड पे उसको ट्रोमा हुआ है ना, आरटी के बाद आया, तो ट्रोमेटिक न्यूमोथोरैक्स लीडिंग टू टेंशन न्यूमोथोरैक्स। इमरजेंसी मैनेजमेंट क्या होगी इसकी, सबसे पहले तो अगर तो पॉसिबल है तो हम एक्सरे कराएंगे जल्दी जल्दी, अर्जेंट एक्सरे। इसके बाद दो तरह से ट्रीटमेंट है, इमीडिएट ट्रीटमेंट है जिसमें हमें और डेफिनेट ट्रीटमेंट है। इमीडिएट में हमें थ्रोकोसेंटेसिस कर देनी है, हमें नीडल घुसा देनी है और उसकी हवा बाहर निकाल देनी है। सिटिंग पोजीशन में थ्रोकोसेंटेसिस करनी कहाँ पे है, सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस में करनी है, मिड क्लेविकुलर लाइन पे। और डेफिनेट ट्रीटमेंट में हमें थ्रोकोस्टोमी कर देनी है, ठीक है, ट्यूब डाल देनी है। थ्रोकोसेंटेसिस हमने सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस में मिड क्लेविकुलर लाइन पे की थी, ये हमने फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस में करनी है और मिड एक्सिलरी लाइन पे करनी है, ठीक। इसमें जो ट्यूब की जो नीडल है वो एपिकल डायरेक्शन ऊपर को हो, ठीक है। इसके बाद ना पेशेंट को हमने टॉप अप पोजीशन में रखना है, ऑक्सीजन देते जाना है, उसको सबकुटेनियसली मॉर्फिन देनी है, चेस्ट एक्सरे करवाने हैं, अगर हाँ उसको टॉप अप पोजीशन में रखना है, उसको मॉर्फिन देनी है। बबलिंग ख़त्म हो जाए तो उसको हमने ट्यूब को नीचे अंडर वाटर सील के साथ अटैच किया होता है, जब उसमें बबल्स बनने होते हैं। जब बबल्स बंद हो जाए तो उसमें हमने ना एक्सरे कराना है, ठीक है। बबलिंग जब इसकी ख़त्म हो जाएगी हमने एक्सरे कराना है, एक्सरे कराएंगे तो लंग की एक्सपेंशन वहाँ पे नज़र आएगी। अगर तो उसकी एक्सपेंशन हो गई है तो हमने ना उसके 24 आवर्स के बाद ट्यूब को रिमूव कर देना है, एक्सप्रेशन के दौरान या वेल्सेल्वा मैनेवर के दौरान, ठीक है। अगर तो उसकी बबलिंग अभी भी होती है 5 से 7 दिन तक भी कंटिन्यूस है तो फिर हमने क्या करना है, सर्जिकल ट्रीटमेंट जो कि थोरैकोटोमी है वो कर देनी है। ये थोरैकोस्टोमी था ट्यूब डालने वाला, और जो सर्जिकल है वो थोरैकोटोमी। आगे क्वेश्चन नंबर 2 है, 40 ईयर मोटरसाइकिलिस्ट है, आरटीए के बाद आया है, इंक्रीज रेस्टलेसनेस है, उसको टिकिपनिया है, डिज्निया टिकिपनिया, डिस्टेंडेड नेक वेन्स है, ट्रेकिया शिफ्ट है, इसी में होता है टेंशन में, हाइपर रेजोनेंट नोट है, इसका मतलब हवा भरी हुई है, डिक्रीज ब्रेथ साउंड है, अफेक्टिव है हेमीथोरैक्स। डायग्नोसिस यही है, ट्रोमेटिक न्यूमोथोरैक्स टू द लीडिंग टू टेंशन न्यूमोथोरैक्स। इमीडिएट इन्वेस्टिगेशंस में हमने एक्सरे कराना है इरेक्ट, ठीक है, इरेक्ट एक्सरे कराना है हमने एक्सपीरेशन पे, और जो सीटी स्कैन टेस्ट कराना है एक्सपीरेशन पे, इरेक्ट एक्सरे कराना है और सीटी स्कैन कराना है। इमीडिएट ट्रीटमेंट पूछा हुआ, उसके बाद उसमें वही है, डजन डेडली डजन्स में 6 होते हैं इमीडिएट लाइफ थ्रेटनिंग और 6 होते हैं पोटेंशियली लाइफ थ्रेटनिंग। सो इमीडिएट होते हैं इसको हम लीथल 6 भी कहते हैं, और जो पोटेंशियली लाइफ थ्रेटनिंग होती है इसको हम हिडन 6 भी कहते हैं। जो इमीडिएट होते हैं उसको में हमें प्राइमरी सर्वे रिक्वायर्ड होता है, और जो पोटेंशियली लाइफ थ्रेटनिंग होते हैं उसमें हमें सेकेंडरी सर्वे रिक्वायर्ड होता है। इन दोनों को हम एटम से कर सकते हैं। ए से एयर वे ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है, टी से टेंशन न्यूमोथोरैक्स, ओ से ओपन न्यूमोथोरैक्स होता है ना, टेंशन न्यूमोथोरैक्स एंड ओपन न्यूमोथोरैक्स, तो टेंशन न्यूमोथोरैक्स, ओपन न्यूमोथोरैक्स। एम से क्या, मैसिव हीमोथोरैक्स, ठीक है। एफ से फ्लेल चेस्ट, सी से कार्डियक टेम्पोनेंट। पोटेंशियली लाइफ थ्रेटनिंग में इसको भी हम एटम से कर सकते हैं, इसको एटम पीआर से कर सकते हैं, ठीक है। ए से एओर्टिक इंजरीज, टी से थ्रैकोब्रेकियल इंजरीज, थ्रैकोब्रोंकियल इंजरीज, ओ से इसोफेजियल इंजरीज, एम से है मायोकार्डियल कंटूजन, पी से क्या है पल्मोनरी कंटूजन, और आर से क्या है रप्चर ऑफ डायफ्राम। इसको हम एक और तरीके से भी कर सकते हैं, इसको हम ना मायोकार्डियल कंटूजन से भी कर सकते हैं, ठीक है। हार्ट पड़ा है, ठीक है, हार्ट के आगे क्या है, हार्ट के साइड पे क्या है, लंग्स पड़े हैं, मायोकार्डियल कंटूजन उसकी अपनी होगी, पल्मोनरी कंटूजन उसके साइड वाले की होगी, उसके पीछे क्या पड़ा, ईथोफेगस, इसोफेजियल इंजरीज हो गई, उसके पीछे क्या ट्रेकिया है तो ट्रेकियोब्रोंकियल इंजरीज होगी, ठीक है। उसके ऊपर से क्या निकल रहा है, एओर्टा, एओर्टिक की इंजरीज होगी, नीचे क्या पड़ा है उसके डायाफ्राम, तो डायाफ्राम की इंजरी होगी, अपनी उसकी इंजरी मायोकार्डियल कंटूजन।